हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग जो है बहुत स्पेसिफिक है। इसमें हम देखने वाले हैं हाउ डू पीपल परसीव यू, लाइक when they see you for the very first time or when they are connected with you from a very long time. So how do actually they perceive you, like कोई भी पर्सन आपसे मिल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हैं, ओके, आपके कलीग्स हैं, what do they think about you in their head, और किस तरीके की एनर्जीज आप एक्सक्लूड करते हो, सो वॉट दे कैच अबाउट यू। ऑलराइट, सो हमेशा की तरह हमारे पास दो ऑप्शंस हैं गाइस। सबसे पहला ऑप्शन है ये थंडरबोल्ट, ओके, नंबर वन ऑप्शन, एंड नंबर टू is this. It is like a dolphin fin if you see it clearly. So it is like a dolphin fin. So people, these two are the options. Go ahead, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आई कैचिंग लगे, जिसके साथ आपका कनेक्शन बने, select that option and then we will meet you in your reading. Hi guys, pile 1, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे अपना ये ऑप्शन 1 थंडरबोल्ट, ओके, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आए होगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शन पाइल 1। पाइल 1, आप लोग ना ऐसे लोग हो, यू नो दिस इज़ अ थंडरबोल्ट, ओके, लाइक बिजली। सो आप लोग ऐसे लोग हो कि पहली चीज़ जो लोग आपको नोटिस, आपके बारे में नोटिस करते होंगे वो ये कि आप बहुत फास्ट हो। ऑलराइट, आपकी स्पीड फास्ट हो सकती है, आप जल्दी जल्दी चलते होगे या आप जल्दी जल्दी बोलते होगे। ऑलराइट, आपका बोलने का जो तरीका है वो भी फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक आप काम कोई भी करते होगे ना, वो भी बहुत जल्दी से, लाइक आपको किसी ने कोई काम दिया, कुछ लोगों का होता है कि ठीक है रख दो, आराम से करेंगे, लेज़ी और समथिंग लाइक दैट, बट आपका है कि ओके दे दो मुझे जल्दी से काम, मैं जल्दी से काम करके ख़त्म करूँ, मैं जल्दी से काम करके फ्री हो जाऊँ, इस तरीके से। ओके, तो ये वाली आपकी एनर्जी हो सकती है, इट्स लाइक वेरी वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इट्स लाइक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गुस्सा बहुत आ सकता है, सो शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके, इन क्लियर वर्ड्स या तो ये भी आपके जो फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, वो नोटिस करते होंगे आपके बारे में कि यार इससे ना थोड़ा सा अच्छे से बात करनी है, थोड़ा सा संभल के बात करनी है, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, पता नहीं इसको कब किस चीज़ के बारे में गुस्सा आ जाए। तो एक ये चीज़ भी है, इवन आपके फैमिली में भी लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखते होंगे कि अरे अरे थोड़ा आराम से बात करना है इससे। सो हाँ, आपका ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर है ये भी लोग काफ़ी जो है ऑब्जर्व करते होंगे आपके बारे में। So now let's get started with the cards, okay, and I hope you can see the cards clearly. मैंने प्लेसमेंट किया है ऐसा कि आपको कार्ड्स क्लियर दिखे सारे। ओके, let me place this card here. Okay, so I hope you can see all the cards now, and in the last of the reading, like when we will be wrapping up this reading, we'll take some affirmations for you. Alright, कि कभी भी when you are feeling down or when you are not okay, what kind of affirmations you can connect with. Okay, so pile 1, ये देखिए, ये आपका ऑप्शन और ये आपका कार्ड। मैंने कहा ना यू आर लाइक अ फायरी एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे बहुत फायर साइंस भी हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजरली बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है बार बार। ओके, सो आप में से जो लोग हैं फायर साइंस डेफिनेटली यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस टाइम पे। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, फास्ट, आपकी लाइफ में एवरीथिंग इट्स लाइक फास्ट, यू वांट एवरीथिंग फास्ट। ओके, सो आपके अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटी भी प्रेजेंट है जो लोग देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक कि वो केवल ये देखते हैं कि अच्छा ये इंसान यू नो इसके अंदर ये कमी है या ये शॉर्ट टेम्पर है और ऐसा कुछ, नो नो नो, जो आपकी अच्छी आदतें हैं, लाइक यू आर अ लीडर, one who has the ability and potential to actually lead and guide the crowd. You are the one
you know, who is there to break the stereotypes, to break the old traditional rules which are now not in use. Okay, like बहुत सारे ऐसे हमारी कुछ पुरानी, आप कह सकते हो, परंपरा, रीति रिवाज जो अब बस चले आ रहे हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, बट बस चले आ रहे हैं. सो यू आर द वन हु रेजेस अ क्वेश्चन एट देम कि ये ऐसा क्यों है, हम ये क्यों कर रहे हैं. ये आपकी क्वालिटी हो सकती है. जो लोग देखते होंगे, कुछ लोग इससे इम्प्रेस भी होते हैं, कुछ लोग इससे एनॉय भी होते हैं. ओके, आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको टोकते होंगे कि तुम्हें हर चीज़ क्यों जाननी है, ये ऐसा ही है. आप क्वेश्चन करते होगे उनसे कि ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो उनका ये सवाल होता होगा कि क्यों जानना है तुम्हें, क्यों, क्या जो चल रहा है उसे चलने दो. सो यू विल बी लाइक, नहीं, आई वॉन्ट अ रीज़न, आई वॉन्ट अ लॉजिक, तभी मैं ये काम करूँगा या तभी मैं ये काम करूँगी. सो यू आर दी वन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक, अगेन मैंने लीडरशिप की बात करी, तो हाँ, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. यू आर समवन जिसको लोग अप्रोच करते हैं ये सोच करके कि यू नो ये इंसान हमें सही गाइडेंस देगा या ये इंसान हमें सही एडवाइस देगा. सो येस, पीपल सी यू एज अ गुड, आई विल से एज अ गुड मेंटर ऑल्सो, एज अ गुड लीडर तो आप हो ही डेफिनेटली. समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प देम. ऑल राइट, यहाँ पे लोग आपको एज अ गुड हेल्पर भी देखते हैं. लाइक यू हैव द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. सो इट कुड बी योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर कलीग, इवन अ स्ट्रेंजर. लाइक आपके साथ ऐसा भी होता होगा, आप कहीं क्राउड में हो, कहीं बाहर हो, खड़े हो, एंड strangers come to you to ask about address or something, like when they are lost or something like this. So yeah, you have this ability as well. सो नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक पाइल वन, जो दूसरी चीज़ आपके बारे में लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ योर चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, योर चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी. ओके, आप फायर एनर्जी तो हो आप, यू नो, एवरीथिंग यू वांट, एवरीथिंग इंस्टेंट, जल्दी, और ये सारी चीज़ें तो हैं, बट आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है. मतलब यू आर समवन हु लिव्स द लाइफ टू द फुलेस्ट. ये आपकी एक क्वालिटी है जो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स में, या आपका जो भी सर्कल है, या जो लोग आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती होगी आपकी तरफ. यार ये कैसा इंसान है, कैसी इंसान है, यू नो, फुल ऑन मस्ती, हमेशा मौज मस्ती के मूड में रहना. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही केयरलेस टाइप के पर्सन हो, केयर फ्री हो, but you have that tendency to enjoy the life even in those situations which are very constructed. Like होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसी situations आ जाती है, तो what happens that people lose their hope, they lose their charm, they lose their enthusiasm. But on the other hand, you are someone like, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहेगी, हमें अपनी मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, वो करते रहना चाहिए, राइट. तो यू आर लाइक समवन कि जो आप लाइफ को एंजॉय भी कर लेते हो, सब काम भी कर लेते हो, प्लस कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, सो उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल लेते हो. तो ये जो आपका एक आई विल से अ वेरी कॉन्ट्ररी नेचर है कि यू नो इन्जॉय करते करते, मौज मस्ती करते करते सॉल्यूशन निकाल लेना. सो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता होगा, तभी लोग आपके पास आते होंगे हेल्प मांगने के लिए, और टू गेट सजेशंस, टू गेट एडवाइस, बिकॉज उनको पता है कि आप मौज मस्ती भी करते रहोगे ना, आपका दिमाग चलता रहेगा. यू आर वेरी शार्प माइंड. ओके, यू गाइज आर हैविंग वेरी 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 शार्प माइंड. हो सकता है जब आप स्कूल कॉलेजेस में रहे होगे तो ऐसा भी है कि आप लोग ना एग्ज़ाम के पहले ही पढ़ते होगे. लाइक कुछ लोग होते हैं कि हाँ वो हमेशा से पढ़ते रहते हैं, बट आपका क्या होता होगा, अच्छा एग्ज़ाम आ रहे हैं, चलो 2 दिन पहले पढ़ लिए, 1 दिन पहले पढ़ लिया, एंड स्टिल यू स्कोर गुड. सो यू गाइज आर लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको हमेशा बुक्स के साथ बैठना नहीं पसंद है. हम अपना खेल कूद में रहेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले सीरियस होकर के पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे. दैट्स इट. सो शार्प माइंड है आपका, ये भी लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक, मैंने वही कहा, जो आपका एक केयर फ्री नेचर है, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी. उसके बाद फिर ये कार्ड. ओके, सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली, अब अगर इसके बाद में बात करें, यू आर समवन हु डजंट गिव कंट्रोल टू एनीवन.
ओके मतलब आप वो इंसान हो कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देते हो। यू आर एक्चुअली अ पर्सन जिसे अपनी लाइफ अपने हाथों में अपने कंट्रोल में चाहिए। ऑलराइट, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है या हो जाती है जहाँ हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो एट दैट मोमेंट यू डू नॉट लाइक इट। ओके, और यू कुड बी समवन जिसको ना मदद मांगना थोड़ा सा आई विल से अजीब लगता है या शायद मदद मांगना आता ही नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलवेज यूज टू हेल्पिंग पीपल, पीपल कम टू यू फॉर हेल्प। इट इज़ वेरी रेयर दैट यू नीड समवन्स हेल्प। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है दैट यू एक्चुअली नीड समवन हेल्प, यू फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड और वेरी वियर्ड कि अरे यार अभी मैं जाकर के मदद मांगूँ या मुझे जाकर के मदद मांगनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेजिटेशन आ जाता है कि हाउ टू अप्रोच पीपल, मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि यू नो मुझे भी मदद की ज़रूरत है। तो इट्स ओके पायल वन, होता है कभी कभी हमें भी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। सो देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ही कहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है। ओके, हेल्प मांगना जब आपको थोड़ा सा बुरा लगता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका ये दिखाता है कि यार आप ईगो पे ले रहे हो चीज़ें। तो वो थोड़ा सा अपने अंदर एक चीज़ जो है उससे सही कर लो। लोग ही आपसे बोलते भी होंगे कि तुम्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है तो तुम बोलती क्यों नहीं हो या तुम बोलते क्यों नहीं हो, या फिर उन्होंने आपको कभी ये भी बोला होगा कि यार थोड़ा ना तुम्हारे अंदर ईगो है, यू लुक ईगोस्टिक, यू आर प्रूड, लाइक दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स। शायद वो बोलते भी होंगे, नहीं बोलते हैं तो हाँ वो अपने माइंड में तो डेफिनेटली सोचते होंगे। तो अगर ऐसा है सो जस्ट वर्क ऑन इट, बिकॉज यू नो ईगो इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर एनीवन। तो आपके पास सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लो, सो दैट इज़ गुड। अनदर थिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, शार्प माइंड। शार्प माइंड है आपका, it's like you can multitask. Okay, people observe this quality that you have this ability or potential to do multiple things at the same time and still you do it better. ऐसा नहीं है कि हम 3-4 चीज़ें अगर एक साथ कर रहे हैं तो एक तो बहुत अच्छी कर दी, बाकी 3 जो हैं ख़राब हो गई। नहीं, आप ऐसे हो कि अगर आपने 3-4 हाथ में ले रखा है ना काम, तो आप सारा काम बढ़िया करोगे। ये एक आपकी क्वालिटी है दैट पीपल एडमायर इवन इन योर वर्क स्पेस। इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ आई विल से अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट व्हेन यू हैव टू डू दिस मल्टीटास्किंग, people find it very much appreciating for you that yes you are someone who can handle things, who can handle stuff even in stressful condition। मैंने कहा ना स्ट्रेसफुल कंडीशन भी हो जाए तब भी आपका काम जो है एकदम टिप टॉप रहता है। So pile 1, this was all about your reading, that how do people actually perceive you. You have great qualities, okay, but only thing थोड़ी सी जो चीज़ है regarding your ego, उस पर थोड़ा सा काम कर लो, और आपका जो शॉर्ट टेम्पर है उस पर थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना ये आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी में दो फ्लॉ और आई विल से स्पॉट लेके आती हैं। So it's okay guys, we all have our flaws, that is fine, but हाँ just mark it as a balance so that it doesn't exceed करेगी तो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑलराइट, so as I said earlier, let's see the affirmations, what affirmations or you can say what quotes you can connect with to gain more power, to gain more confidence। जैसे आप जैसे पर्सन हो कि हमेशा ही आपको कॉन्फिडेंस रहता है, you are someone who never lacks confidence, okay, so you are always into this confidence zone। But yes, as promised, let's see what universe has for you. Let me check। Okay, so we got 2 cards and let us see what this card says. Okay. Each time I choose to tune into spirit guidance of the highest truth shows up for me. Nice. So आपका
आपका कनेक्शन डिवाइन से, ओके, और जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, डिवाइन हो गए, एंसेस्टर्स हो गए आपके, और कुल देवी देवता जो होते हैं, आप उनमें अगर बिलीव करते हो तो आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा है. So when you feel low, when you feel like I need some guidance, I am in a confusion, I am in a dilemma, you just connect with that power and you will get the truth, you will get the answer. If you want, you can take a screenshot of this message as well. Alright, now let's see the next card. Okay, when I live and act from a place of spiritual alignment, I can trust that everything is working out for me, even if I don't know when or how it will happen. Here also I see some spiritual things happening, and here also. So pile 1, another thing for you is like, either you are a very spiritual person already, or if not, then you can say that now is the beginning of your spiritual growth. ओके, आपको ये स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आएगा अभी सडनली, या ऑलरेडी आ चुका होगा, या अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इसके बाद से आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगेगा. आप स्पिरिचुअल स्टफ की ओर अट्रैक्ट होगे और उस पर काम करना चाहोगे और उसके बारे में जानना चाहोगे. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू पाइल 1, and I wish you all the luck for this spiritual journey, if it has already started or if it is going to start. And you can connect with me as well for any personal readings. If you want, you can reach out to me on this given Insta handle. Hi guys, pile 2, welcome to your reading, and I hope आप यहाँ पे अपना ऑप्शन ये डॉल्फिन फिन सेलेक्ट करके आओगे. सो पाइल 2, सबसे पहले आपके ऑप्शन के बाद में बात कर लेते हैं. सो डॉल्फिन फिन, इट्स लाइक you guys are very free flowing. If I talk about it, like आपको ना कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन जो है स्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकती है. यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू लाइक टू बी वेरी फ्री. मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी लेजी, but you are free spirited. Okay, you like to explore things, you like to go to new places. Okay, like आपको आपकी फ्रीडम बहुत पसंद है. You just love moving freely. You could be a dancer as well. I don't know why it's coming, but yeah, you could be a dancer as well. Free form आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. आप बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते हो. ओके, सो ये भी चीज़ जो है आपके फ्रेंड्स फैमिली बोलते होंगे कि यार तुम एक जगह टिकते ही नहीं हो, तुम एक जगह टिकती ही नहीं हो. हम आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है. यू लाइक गोइंग टू प्लेसेस. मोस्टली मुझे यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी आ रही है, तो हाँ, हो सकता है आप लोगों को बीच एरिया बहुत पसंद होगा, कुछ लोगों के लिए माउंटेन्स भी आ रहे हैं, बट मेनली आई कैन सी वाटर साइंस. ओके, so let's get started with your cards. Okay, wow, oh my god, did you see this? Dolphin and dolphin. Now that's what I call a clear confirmation from the angels. Thank you so much. And okay, again I will say majorly water signs की energy है. You see how much of a blue things are here. हो सकता है शायद आपको जो है ब्लू कलर भी पसंद हो पाइल 2. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग पाइल 2. और सबसे पहली चीज़ जो लोग आपके बारे में नोटिस करते होंगे, ओके, वो ये कि यू हैव अ वेरी काम नेचर, अ वेरी काम पर्सनैलिटी. लाइक यू आर समवन जिसको फ्रीडम पसंद है. ये तो उनको डेफिनेटली पता होगा आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स हैं, अगर आपको बहुत टाइम से जान रहे हैं. बट अगर कोई आपको फर्स्ट टाइम देखे, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और दे आर लाइक नोइंग यू ओनली फॉर अ फ्यू डेज. सो जो चीज़ आपको अलग हटाती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड, ओके, और जो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती होगी आपके लिए, दैट इज़ लाइक यू हैव अ वेरी काम नेचर. इवन इन situations or even some hardships or stressful thing, you are like someone who is having a very cool mind, like a Captain Cool. Okay, yeah, so आप वैसे हो who is very cool. You are like okay,
a problem is there, a situation is there, we'll get through it with a peace of mind. So आप इतने शांत हो कि उस वो जो एक कॉन्शियसनेस होती है जो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, लाइक जब आप खुद से कनेक्ट होते हो ना, देयर इज़ अ ह्यूज कनेक्शन विद इन, देन यू गेट द आंसर्स, देन यू गेट द सॉल्यूशन. सो वो चीज़ आपके अंदर एक है. यू कुड समवन जिसे मेडिटेशन करना भी बहुत पसंद है. ओके, सो या यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और हो सकता है अभी आपने स्टार्ट किया हो, बट आपकी मास्टरी है उस पर. आप अगर 5 मिनट भी बैठो तो आप बहुत ही फैबुलस तरीके से फोकस कर सकते हो मेडिटेशन में. तो अगर आपने नहीं भी स्टार्ट किया है ना, सो या दिस इज़ अ साइन यू कैन स्टार्ट. सो नेक्स्ट थिंग, इट्स लाइक मैंने कहा ना यहाँ पे डॉल्फिन, इट्स लाइक मूविंग फ्रीली. तो वो तो आपका है ही, दैट इज़ लाइक द एसेंस ऑफ द रीडिंग. नेक्स्ट थिंग, जो लोग आपके बारे में अट्रैक्ट होते हैं, जिससे यू आर हैविंग अ वेरी फ्रेंडली नेचर. आपने डॉल्फिन को अगर देखा है, दैट इज़ अ वेरी 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 फ्रेंडली नेचर, बहुत फ्रेंडली होती हैं. सो लाइकवाइज यू आर ऑल्सो हैविंग दिस हारमोनियस नेचर. सबसे हमेशा हंस के मिलना, हंस के बात करना. यू कुड बी हैविंग अ कॉन्स्टेंट स्माइल ऑन योर फेस. ओके, सो एक ये चीज़ भी है जिसके बारे में लोग शायद आपको आके बोलते होंगे कि हे यू हैव अ गुड स्माइल, यू हैव अ परफेक्ट स्माइल. आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हो, या आपकी स्माइल लोगों को बहुत पसंद होगी. और ये जो आपकी स्माइल है ना, ये रियली लोगों के लिए, I will say, it helps them to come out from a stressful kind of a situation. आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो भी बोलते होंगे कि यार तुम हमेशा स्माइल करते रहा करो या करती रहा करो, दैट रियली कीप्स मी हैप्पी. तो हो सकता है आपको ये रिमार्क्स मिलते होंगे, बिकॉज यू हैव दिस वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ वाइब. People really like to sit with you, they really like to talk with you. आपका ये बहुत ही एक वेलकमिंग सा ऑरा है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. और इसकी एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना अच्छा है दैट पीपल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड विद यू. कभी कभी ओके, बहुत ही रेयर होता होगा ये, बट येस इट हैपन्स. ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो who are not worth it. Okay, I hope you are getting what I'm trying to say here. Like how to put it in words, like a light glows and it attracts the insect. Okay, so you are like a light which is glowing, and sometimes you attract people who are like insect. Okay, so ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचिए, अपना ऑरा थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए. That will definitely help you. All right, next thing, it's like you are someone who has immense hope. Okay, I will not say that you have the solution of all the problem. Like अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता होगा कि हाँ आप उन्हें एक परफेक्ट सॉल्यूशन ही निकाल के दे दो, बट आप उनको एक होप देते हो कि ओके, इफ थिंग्स आर नॉट राइट फॉर नाउ, टाइम विल चेंज. आपकी बातों से, आपकी, मैंने कहा ना, पीपल लाइक टू सिट विद यू, they like to talk with you. So it's like आपकी बातों से, आपके साथ बैठ करके, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स के साथ उन्हें इतना अच्छा लगता होगा कि they forget their problems. कुछ लोग आपसे सिर्फ इसीलिए बात करने आते होंगे कि यार तुम्हारे साथ बैठ करके बात करना अच्छा लगता है. मे भी हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले, बट अच्छा लगता है कि कोई सुन रहा है, अच्छा लगता है कि कोई हमें होप दे रहा है. सो यू कुड बी अ वेरी गुड लिसनर एज वेल, एंड यू कैन एक्ट एज अ वेरी गुड, आई विल से, काउंसलर एज वेल. ऑल राइट, आप काउंसलर के पास जाते हो, अगर आपने देखा होगा तो काउंसलर आपको एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हमेशा नहीं बता पाएंगे, बट दे विल गिव यू अ लिटिल होप that if you are drowning, there is a hope to come out of it. So you have this kind of energy, you have this kind of vibes, that in the darkest of times you become the first ray of sunshine. Wow, seriously, pile 2, amazing. You can see here, amazing. And again, you are someone, it's like ये कार्ड और ये कार्ड की बहुत ही सिमिलर एनर्जी है. You are someone who is having a very, I will say, nourishing nature, a very motherly kind of a nature, irrespective of your gender, whether you are a male or a female, but you have this nurturing nature जो लोगों को एक comfort देता है.
your energy, your aura, everything screams about the comfort, that motherly love. जो एक आप जब अपने मॉम के पास जाते हो तो मॉम के पास जाकर के जो सुकून मिलता है ना, भले ही उनसे बात ना करो, कुछ ना करो, उनके पास जाके लेट जाओ तो कितना अच्छा लगता है, हमारी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाती है। वैसी वाली एनर्जीज है आपके पास 5-2। मतलब आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी ना लोग आपको ऐसा बोलते होंगे दैट यू आर द मदर ऑफ एवरी वन, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी वन। कहीं पिकनिक जा रहे हैं तो यू मेक श्योर दैट ओके लंच इज पैक्ड, you make sure that everything is ready. So you are that kind of a person who takes care of everything, who takes care of everyone, and people find it very attracting. लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनका ख्याल रख सकें. And you are someone who is always on their toes to take care of the people. You are someone who put people first बिफोर देयर नीड्स. ओके, लाइक अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ भी है, आप हमेशा सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचोगे कि अच्छा उसका काम हो गया, दे आर डूइंग फाइन एंड एवरीथिंग, देन आपका नंबर आएगा. ओके, सो दिस इज़ द हायरार्की फॉर यू. सो पाइल 2, यू गाइज आर अमेजिंग. लाइक सीरियसली आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है मैं ये रीडिंग एंड करूँ. मैं भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो गई एंड ट्रूली आई एम फीलिंग इट ब्लिसफुल. बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत कंफर्टिंग एनर्जीज है. पता नहीं आप क्या करते हो, बट जो भी कर रहे हो ना, कीप डूइंग इट एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो कि आप क्या करते हो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी 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 ग्रेट एनर्जी. So now let's see what affirmations are there for you from the universe, from the divine. All right. Okay, we have 2 cards here. Man, really, it's good to feel good. Pile 2, this is all about you. It's good to feel good. आप चाहो तो आप इसका screenshot ले लो, because this quote, this phrase is screaming about you. This is you. Like literally, this is you. You make people feel good. Wow, so much of greenery here. See, we are talking about the comfort and greenery is here. Oh, okay, feeling good again. Pile 2, amazing guys. Feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. I think you guys are a master manifestation also. Like आपके अंदर ना, whether you know it or not, बट आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगा. आप कुछ सोचते हो और इट गेट्स completed. So this could be also a thing. एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द मदर नेचर. आई कैन फील इट. तभी आपकी वो मदरली सी एक इंस्टिंक्ट, जो एक मदरली सी नरिशिंग सी जो एनर्जी है, दिस कुड बी द रीज़न फॉर इट. सो पाइल 2, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. आई होप यू एन्जॉयड दिस and you can connect with me personally as well to get any of the personalized readings if you want. Just reach out to me on this mentioned Insta handle. Thank you so much.